वेलकम बैक। तो आज हम आज चीनी लेखक को देखते हैं। पहले वाले में तो हमने अरबी लेखक को देखा था। तो चीनी लेखक में, जैसा कि हमारा टॉपिक चीनी लेखक है, तो इसमें हम संयुगन को देखेंगे। तो इनके बारे में तो खासा कुछ है नहीं, तो इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इनके बारे में बस जो कुछ भी है यही देख लेते हैं। तो इनके बारे में है, तो ये 1508 में, सॉरी 1508 नहीं, 1518 ईस्वी में जो था, ईस्वी में भारत आया। भारत आया 1518 ईस्वी में भारत आया था। तो ये भारत में सिर्फ 3 साल तक रहा था। भारत में 3 साल तक रहा था। तीन सालों तक रहा। और इसने 3 सालों में किया क्या कि जो हमारा बौद्ध धर्म है, बस उनके उस विषय में क्या क्या चीजें थी बौद्ध धर्म में, उसी चीजों को इसने एकत्रित किया, बस ऐसा ही है। उसके बारे में ज्यादा कुछ खास है नहीं। अब हम दूसरे इत्सिंग को पढ़ते हैं। तो इत्सिंग जो था, ये 7वीं शताब्दी के, जब 7वीं शताब्दी का अंत हो रहा था, तब ये भारत आया था। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। ठीक है। और इसके और बताएं इस बारे में, तो जो ये था, इसने जो इसका विवरण था, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। बस इसके में यही सब कुछ है। जो इसका विवरण था, इस नालंदा विश्वविद्यालय उसमें का उल्लेख किया गया, उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया, और उसके समय में भारत में क्या चीजें कैसे थी, यही सब इसने बताया है सिंह। ये कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंत में। कब आया था भारत? 7वीं शताब्दी के अंत में। अब हम देखते हैं फहियान को। ठीक है। तो फहियान को तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि बड़ा ही जाना माना है। ये हमारे क्लास 7th के हिस्ट्री में मिलता है। ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो था, ये चीनी, पता ही है आपको कि चीनी यात्री पढ़ रहे हैं, तो चीनी लेखक पढ़ रहे हैं, तो चीन का ही होगा। यह चीनी यात्री था जो गुप्त नरेश थे। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त नरेश किसके समय में आया था? ये कहाँ आया था? उस समय राजा कौन था? तो ये था गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भारत आया था। ठीक है, के दरबार में आया था या भारत आया था, कुछ भी आप कह सकते हैं। और तो इसने अपने विवरण में, जो इसका जो विवरण था, जैसे अभी सिंह का था, वैसे इसके विवरण में मध्य प्रदेश के समाज, जो मध्य प्रदेश था, उसके समाज और संस्कृति के बारे में बताया है। और भी इसने बताया है। इसने मध्य प्रदेश की जो जनता थी उसको बताया कि वो सुख और समृद्ध बताया है, कि जो मध्य प्रदेश की जनता थी वो सुखी थी और उस सर्वगुण संपन्न थी मध्य प्रदेश की जनता। या इसकी बात करें तो ये कितने समय तक रहा भारत में? तो ये 14 वर्षों तक भारत में रहा है। 14 वर्षों तक भारत में रहा है। 14 वर्षों तक भारत में रहा है। चंद्रगुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये उनके दरबार में आया था। ये मध्य प्रदेश की जनता का उस समय समाज और संस्कृति के बारे में बताया है इसने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो जनता थी मध्य प्रदेश की, उसे सुख एवं समृद्ध बताया है। तो बाकी का अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।